शैलपुत्री माता की कहानी। राजा हिमालय की पुत्री हैं ये, सती भी कहा जाता है इन्हें। नवरात्र के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत ही पवित्र माने गए हैं। इसके पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। हिमालय पर्वतों का राजा है, वह अडिग है, उसे कोई भी नहीं हिला सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। चलिए मित्रों, चलिए आइए आज हम सुनते हैं नवरात्रि के प्रथम दिन में माँ शैलपुत्री की कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे इसी तरीके की कथा कहानी की वीडियो आप सभी को मिलती रहती हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो हमारा आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भली भांति जानती थीं कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थीं, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह भगवान शिव से करती रही। सती के ना मानने की वजह से शिव ने उनकी बात मान ली और जानने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनके साथ आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा था। सारे लोग मुंह फेरे हुए थे और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बाकी सारी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थीं और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थीं। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका नहीं छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती बहुत दुखी हुई और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इस बारे में पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए भगवान शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वह जन्म लेने की वजह से उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इनका विवाह भी भगवान शिव से ही हुआ। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है, उनके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूँकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल है। तो बोलिए शैलपुत्री माता की जय।